थोड़ा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम आपके पास होता भी नहीं। हेलो एंड जय हिंद, नमस्कार। मैं अभिषेक द्विवेदी आपका अपने शील्ड डिफेंस कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं। जैसा कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद। और आप जान रहे हैं कि हम कॉन्सेप्ट की सीरीज चला रहे हैं, उसी सिलसिले में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई चीज़ों के साथ आपको बताने वाले हैं। वही कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप जान रहे हैं, वही कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं जो आपके एनडीए एग्जाम में, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में सब पूछे जा रहे हैं। तो उन्हीं कॉन्सेप्ट के सिलसिले में आगे बढ़ते एक नया लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं जो आप अब तक रटते थे, चीजें आती कैसे हैं या ड्राइव कैसे होती है एग्जाम में। जब फिक्स पैटर्न पे नहीं आता तो आप भूल जाते हो रटी हुई चीजें। आपको मैं ड्राइव करके दिखाता हूं कि चीजें आती कैसे हैं, होती कैसे। बहुत विद इन 10 to 15 मिनट में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हम इसके पहले वीडियो में पढ़े थे कि अगर कहीं आप सीरीज में ये पढ़ा था कि a प्लस बी का होल पावर n, तो एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में क्या था, nc0 a का पावर n b का पावर 0 प्लस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 इंटू b का पावर 2। ऐसे आपका बढ़ता जाता, कहां तक जाता है ये, ncn a का पावर 0 b का पावर n। सेम एज इट इज हमने माइनस वाला एक पढ़ा था। माइनस वाला क्या पढ़ा था, माइनस वाले में ये पढ़ा था। दूसरे वाले में क्या पढ़ा था, a माइनस बी का होल पावर n, तो क्या आया था nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 माइनस, सॉरी nc0, गलत हो जा रहा भाई, nc0 a का पावर n b का पावर 0 माइनस nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 एंड प्लस nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 माइनस nc3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3। ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है ncn a का पावर 0 b का पावर n तक। इसको हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। मैं अगर एक काम करूं, आप देखें बड़े ध्यान से कि अगर मैं एक काम करूं, इनमें काम क्या हो, काम ये हो कि अगर मैं एक काम करता हूं कि ये जो आपका ये है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानता हूं। इसको मैं क्या मानता हूं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में अगर मैं क्या करूं, a बराबर b बराबर 1 1 पुट कर दूं। कितना पुट कर दूं, a और b की वैल्यू कितना पुट कर दूं, 1 1 पुट कर दूं। ऊपर वाली जो सीरीज है, उसमें मैं a इक्वल टू b इक्वल टू 1 1 पुट कर दिया। तो देखते क्या आता है। तो a इक्वल टू b इक्वल टू 1 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 दी पावर n। 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 दी पावर n। तो मिलेगा क्या आपको, nc0 a का पावर कुछ करोगे उससे कोई फर्क नहीं होगा, प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 प्लस nc5 प्लस nc6, ऐसे कहां तक जाएगा, ncn तक। तो आप जो अब तक सीरीज जो आप तक रटते थे 2 दी पावर n का, आपको पता चल गया होगा ये आता कहां से है। जो बाइनोमियल थ्योरम का जो एक्सपेंशन, उसमें हमने क्या कर दिया, a और b की वैल्यू 1 1 पुट कर दी। कितना पुट कर दी भाई, a और b की वैल्यू 1 1 पुट कर दी। तो 2 दी पावर n की वैल्यू क्या होगी, nc0 nc1 nc2 nc3 nc4। कहीं कहीं आप देखोगे बुक्स में ऐसा लिखा होता है c0 c1 c2 c3 c4 ऐसे cn तक। ये कहीं कहीं बुक में ऐसा भी लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी आपके किसके बराबर होगा, 2 दी पावर n के। जो यहाँ n है ना, nc4 ये अंडरस्टूड होता है, हमको n लेके इसको पढ़ा जाता है। तो आपने देखा ये कैसे हुआ। इस पे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे आपसे कोई कह दे, क्या कह दे कि 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3, ऐसे आप जाओगे कहां तक पूछ रहा है सम, 10c10 तक। तो बड़ा भाई अगर आपको सबको सोल्यूशन करोगे एनसीआर पे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, उतना टाइम आपके पास होता भी नहीं। तो सेम देखो, nc0 nc1 nc2 ncn, यानी ncn का इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 दी पावर n। n क्या है, पावर में 10 है, तो कितना होगा 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 कितना होगा, 1024 124। ये इसका आंसर हुआ है ना। तो सीरीज अगर आपको याद होगी तो इन सब टाइप के क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाएंगे। आप देख रहे हो कितना आसान बन गया आपके पास, है ना। तो 2 दी पावर n की सीरीज आई कैसे, हमने a प्लस b का जो होल पावर n था उसमें a और b की वैल्यू 1 1 पुट कर दिया, तो आ गया 2 की पावर n की वैल्यू आ गई nc0 nc1 nc2 ncn तक।
अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है इसमें, इसको मैं हटा देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले ले, ठीक है, हो सकता है आप ले लिए। अगर मैं ये आपको समझ में आएगा, इसको मैं हटाता हूं। दूसरी बात, अगर जो ये आपकी दोनों सीरीज है, कौन सी, a प्लस बी का होल पावर n एंड a माइनस बी का होल पावर n की जो दोनों सीरीज है, तो हमने पिछले वीडियो में इसको एक बार जोड़ा था, एक बार घटाया था। आप ना हो तो पिछला वीडियो हमारा जाके देख लें। अगर मैं इन दोनों सीरीज को जोड़ दूं, यानी इन दोनों सीरीज को जोड़ दूं, तो आप बोलोगे सर मिलेगा a प्लस बी का होल पावर n प्लस a माइनस बी का होल पावर n मिलेगा। ये बराबर किसके होगा? आप बोलोगे सर ये बराबर होगा 2 टाइम्स nc0 a का पावर n b का पावर b का पावर 0, फिर क्या होगा nc2 a का पावर n माइनस 2 b का पावर 2 प्लस nc3 a का पावर इवन मिलेगा, nc2 के बाद nc4 मिलेगा, क्या मिलेगा nc4 a का पावर n माइनस 4 b का पावर 4। ऐसा हुआ मिलता हुआ चल जाता है, ऐसा ही मिलता हुआ चल जाता है। अब मैं एक काम करूं, इस वाली सीरीज में जो ये वाली सीरीज है, कौन सी, जो ये वाली सीरीज है a प्लस बी का होल पावर n प्लस a माइनस बी का होल पावर n, जो 2 टाइम्स ये इवन टर्म्स आया है, इसमें भी मैं a और b की वैल्यू 1 1 पुट कर दूं। इसमें भी मैं ये जो इक्वेशन है, इसमें भी a बराबर b बराबर मैं 1 1 पुट कर देता हूं। कितना पुट कर देता हूं? 1 1। तो आप कहोगे मिले क्या, 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 दी पावर n होगा, प्लस 1 में से 1 चल जाएगा, 0 होगा, इक्वल टू 2 टाइम्स आपको क्या मिल जाएगा, मिल क्या जाएगा nc0, फिर क्या मिल जाएगा nc2, फिर क्या मिलेगा nc4, क्या मिलेगा nc6, nc8, ऐसे ही कहां तक, ऐसे ही बढ़ता चल जाएगा। और a और b का पावर वन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि nc जब हमने a और b की वैल्यू 1 इसमें पुट करें तो ये मिल जाएगा। आप जानते हो ये 2 आएगा, इसको डिवाइड करेगा और पावर 1 होगा, ऊपर जाके पावर घट जाएगा, क्या होगा 2 दी पावर n माइनस 1, क्या हो जाएगा 2 दी पावर n माइनस 1, किसके बराबर होगा nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 प्लस nc8 के बराबर होगा। तो एक नई सीरीज आपको यहां से और मिली कि 2 दी पावर n माइनस 1 की जो सीरीज है वो किसके बराबर होगी भाई, 2 दी पावर n माइनस 1 की जो सीरीज है वो सिर्फ इवन टर्म्स के बराबर हो रही है जब हम r की वैल्यू ले रहे हैं। जिसमें इवन और ऑड दोनों था, जो पहली वाली सीरीज हमने पढ़ी 2 दी पावर n की, उसमें इवन भी आ रहा था, ऑड भी आ रहा है, इसमें सिर्फ इवन आ रहा है। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, क्वेश्चन कैसा है कि क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि 10c0 कि 10c2 10c4 10c6 10c8 और 10c10 की वैल्यू बताओ। तो बोलोगे सर देखो सिर्फ इवन कवर कर रहा है, तो सिर्फ इसका आंसर क्या होगा 2 दी पावर 10 माइनस 1। तो 2 की पावर 10 कितना होगा, 10 में से एक 2 की पावर 9 होगा, और 2 की पावर 9 कितना होता है 512, 512। कितना आसान मामला है, समझ पा रहे हैं? बोलो भाई, बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। तीसरी बात, मैं एक काम करूं, अगर मैं एक काम करूं जैसा आप देख रहे हो कि अगर मैं एक काम करूं कि जो सीरीज है, ये जो सीरीज है, हम एक काम करते हैं कि एक बार घटा देते हैं, दोनों सीरीज को एक बार मैं घटा दूं। अगर मैं एक काम करूं, ये इस दो a प्लस बी का होल पावर n की जो सीरीज है और a माइनस बी का होल पावर n, इन दोनों को आपस में घटा दूं तो आप बोलोगे सर मिलेगा a प्लस बी का होल पावर n प्लस a माइनस बी का होल पावर n। ये सब हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो आया क्या था, वो आया था 2 टाइम्स, अब की बार ऑड टर्म्स मिला था nc1 a का पावर n माइनस 1 b का पावर 1 एंड nc3 a का पावर n माइनस 3 b का पावर 3 एंड nc5 a का पावर n माइनस 5 b का पावर 5। ऐसे ही ऑड टर्म्स मिलते चल गया था। अगर मैं इसमें भी क्या करूं, इस वाली सीरीज में भी a बराबर b बराबर 1 पुट कर दूं, a बराबर b बराबर 1 1 पुट कर दूं, तो सेम वही सीरीज मिल जाएगी। देखोगे तो सेम क्या मिलेगी, 1 प्लस 1 कितना होगा 2 दी पावर n, 2 दी पावर कितना होगा n होगा, ये भी 0 हो जाएगा 1 माइनस 0, ये 2 आके डिवाइड करेगा तो भी 2 दी पावर n माइनस हो जाएगा। किसके बराबर होगा, आप बोलोगे nc1 nc3 nc3 के बाद nc5 nc7 nc9, ऐसे बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो एक ये वाली सीरीज एक नई आपको और मिल गई, कौन सी, 2 दी पावर n माइनस 1, 2 दी पावर n माइनस 1 मिली है ना। 2 दी पावर n माइनस 1 की जो सीरीज हुई, जो ऑड टर्म्स की हुई, क्या हुई
NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस NC7 प्लस NC9 ऐसे ही बढ़ती चल जा रही है। आपको आई होप समझ में आया होगा, समझ पा रहे हैं? देखो या इतनी चीजें आपको कौन सी सीरीज याद करनी है, यानी एक तो सीरीज क्या याद करिए, a प्लस बी का होल पावर n का एंड a माइनस बी का होल पावर n का, और इसका याद करना। तो मैं कंक्लूजन के आधार पे चारों सीरीज लिख दे रहा हूं, जिसको आपको रट को याद करके जाना है, एग्जाम बेस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एक वाली ये वाली सीरीज तो आप जानते ही हो, है ना, ये वाली सीरीज तो आप जानते हो जिससे बनी है a प्लस बी का होल पावर n, a माइनस बी का होल पावर n से। तो तीन सीरीज आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सा? एक ध्यान रखना है टू दी पावर n का। टू दी पावर n का क्या सीरीज होती है? टू दी पावर n की जो सीरीज होती है वो होती है टू दी पावर n की, वो होता है NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NC6 और कहां तक जा रहा है? NCn तक जा रहा है। और टू दी पावर n माइनस 1 की जो सीरीज होती है, एक इवन टर्म की होती है, एक ऑड टर्म्स की होती है, तो होता है NC1, NC3, NC5, NC7, NC9 ऐसे बढ़ता जाएगा, है ना। ऐसे ये चीज बढ़ती जाएगी सिर्फ ऑड टर्म्स की। ऐसे इवन टर्म्स की भी सेम होगी टू दी पावर n माइनस 1 की, ये किसके बराबर होगा? NC0, NC2, NC4, NC6, NC8 ऐसे ही बढ़ता जाता है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो तीनों सीरीज आपको पता चला होगा। आप जब देखोगे इसमें इवन भी है, देखो टू दी पावर n में इवन वाला टर्म भी है, ऑड वाला टर्म भी है। तो जिसमें इवन ऑड दोनों हो तो टू दी पावर n, जिसमें सिर्फ इवन ऑड हो, देखो सिर्फ NC1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, ऐसे बढ़ता जाएगा। सिर्फ ऑड होगा टू दी पावर n माइनस 1, सिर्फ इवन होगा, देखो 0 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, सिर्फ इवन होगा तो भी टू दी पावर n माइनस 1, यानी सिर्फ इवन सिर्फ ऑड का जो सम होगा वो आपस में इक्वल होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप पेपर देना, अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए सेशन में। जय हिंद, नमस्कार।